हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल डीवी लर्निंग्स। आज मैं क्लास 9 के लिए मोशन का चैप्टर लेके आया हूँ। बेसिकली मोशन क्या होता है? मोशन, अ बॉडी इज इन मोशन व्हेन इट चेंजेस इट्स पोजीशन कंटिन्यूअसली विद रिस्पेक्ट टू टाइम और विद रिस्पेक्ट टू रेफरेंस पॉइंट। यानी एक बॉडी जब मोशन में होगी जब वो अपनी पोजीशन को बदलती रहेगी विद रिस्पेक्ट टू टाइम या फिर विद रिस्पेक्ट टू रेफरेंस पॉइंट। फिर रेस्ट, अ बॉडी इज रेस्ट व्हेन इट डज नॉट चेंजेस इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम और विद रिस्पेक्ट टू रेफरेंस पॉइंट। यानी अब बॉडी जब रेस्ट पे होगी जब वो अपना पोजीशन नहीं बदलेगी टाइम के अनुसार या फिर रेफरेंस पॉइंट के साथ। जो मोशन और रेस्ट है वो रिलेटेड टर्म है एट दे आर नॉट एब्सोल्यूट। फिर आए डिफरेंस स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी के बीच का। स्केलर क्वांटिटी क्या होती है? जो क्वांटिटी विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन मैग्नीट्यूड ओनली। एग्जांपल हो गया मास, डिस्टेंस, स्पीड। और वेक्टर क्वांटिटीज वो होती हैं कि जो मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन दोनों के अंदर एक्सप्रेस हो सके। एग्जाम्पल फोर्स, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट। फिर आता है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच में। जैसे कि यहाँ पर हमें दे रखा है ए टू बी। जो ए टू बी है वो दोनों के बीच का डिस्टेंस 200 मीटर है, तो डिस्प्लेसमेंट भी उनके अंदर का 200 मीटर ही होगा। फिर जैसे ए टू डी फिर 75 मीटर, ए टू सी डी टू सी 75, फिर जो बी टू सी वापसी का है 50 और जो ए टू बी है टोटल 200। जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड होगा वो ए बी प्लस बी सी होगा क्योंकि वो वापिस इधर से आ रहा है, तो ए बी 200 प्लस बी सी 50 तो 250 हो गया। फिर जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो ए सी होगा ना, क्योंकि यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ शॉर्टेस्ट पार्ट, तो 150 मीटर ही हो जाएगा। फिर आता है हमारे पास ये एग्जांपल ए टू बी और बी टू सी। ए टू बी का डिस्टेंस 8 है और बी टू सी का 6 है, तो डिस्टेंस क्या होगा? एक्चुअल पाथ है जो, तो ए बी 8 प्लस बी सी 6 इजिकल टू 40 मीटर। लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो ए सी हो जाएगा क्योंकि हम घूम के नहीं जा रहे हैं, हम तो मतलब शॉर्टेस्ट पाथ में जा रहे हैं, तो ए टू सी होगा, तो इसको हम पाइथागोरस से निकाल लेंगे जो कि ए सी का स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। फिर होता है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच का डिफरेंस। डिस्टेंस होता है लेंथ ऑफ द एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय द बॉडी और डिस्प्लेसमेंट होती है लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है। जो डिस्टेंस है वो पॉजिटिव हो सकता है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज ऑलवेज पॉजिटिव होगा, लेकिन डिस्प्लेसमेंट होगी वो पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है और जीरो भी हो सकती है। फिर आता है स्पीड और वेलोसिटी के बीच का डिफरेंस। जो स्पीड होती है वो डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन यूनिट टाइम और जो वेलोसिटी होती है डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम होती है। एवरेज स्पीड होती है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम और एवरेज वेलोसिटी होती है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। जो स्पीड होती है वो स्केलर क्वांटिटी है, जो वेलोसिटी है वो वेक्टर क्वांटिटी है। जो स्पीड है वो मूविंग ऑब्जेक्ट की कभी जीरो नहीं हो सकती, लेकिन जो वेलोसिटी है मूविंग ऑब्जेक्ट की वो जीरो हो सकती है। दोनों की ऐसी यूनिट सेम है जो कि मीटर पर सेकंड होती है। फिर आता है हमें कुछ कन्वर्जन, जैसे किलोमीटर पर आवर को हमें मीटर पर सेकंड में करना है तो 1000 अपॉन में 60 इंटू 60। जैसे किलोमीटर को 1000 मीटर, आवर को 60 इंटू 60 सेकेंड्स कर सकते हैं, तो 1000/36 5/18 मीटर पर सेकंड। जैसे हमें पास एग्जांपल देखिए 72 किलोमीटर पर आ रहा है, हमें उसको मीटर पर सेकंड में करना है, तो 72 इंटू 5/18 20 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। अगर हमें मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में करना है तो 10 इंटू 18/5 यानी इसको रेसिप्रोकल करके मल्टीप्लाई करना है, तो 36 किलोमीटर पर आवर आ गया। फिर हमें मीटर पर सेकंड को सेंटीमीटर पर सेकंड में करना है, तो मीटर को हम 100 सेंटीमीटर लिख सकते हैं और सेकंड को हम उसमें ही रहने देंगे, तो 5 मीटर को करना है तो 500 सेंटीमीटर पर सेकंड हो जाएगा। और अगर हम सेंटीमीटर पर सेकंड को मीटर पर सेकंड में करना है तो सेंटीमीटर अपॉन में इंटू 100 करना है, जो कि मीटर पर सेकंड में हो जाएगा, तो 150 सेंटीमीटर पर सेकंड को 150 अपॉन 100 जो कि 1.5 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। फिर एक क्वेश्चन आता है कि एक पर्सन है वो ट्रैवल करता है 100 किलोमीटर बाई कार इन 3 आवर्स एंड 200 किलोमीटर बाई ट्रेन इन 5 आवर्स। उसकी एवरेज स्पीड निकालिए। तो हमें एवरेज स्पीड का फॉर्मूला पड़ा कि टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम होता है। टोटल डिस्टेंस तो 100 प्लस 200 हो गया और टोटल टाइम हो गया 3 प्लस 5 आवर्स, तो 300/8 जो कि सॉल्व करके आएगा 37.5 किलोमीटर पर आवर। फिर एक क्वेश्चन आता है कि ऑन अ ट्रिप ऑफ 300 किलोमीटर a person travels first 100 km with a speed of 40 km per hour and 100 km with a speed of 50 km per hour and remaining 100 km with a speed of 60 km per hour। तो उसकी एवरेज स्पीड निकालनी है। तो जैसे एक ए टू बी गया 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 100 किलोमीटर, फिर बी टू सी गया 100 किलोमीटर 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में, और जो सी टू डी गया वो 100 किलोमीटर 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में। तो हमें निकालनी थी एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड होती है टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम, तो जो हम T1 निकालेंगे S/B स्पीड अपॉन में वेलोसिटी। तो पहले 100/40 जो 5/2 आएगी, फिर दूसरे के 100/50 2R और जो तीसरी है वो 5/3R होगी। तो टोटल टाइम कितना होगा? T1 प्लस T2 प्लस T3, तो 5/2 प्लस 2 प्लस 5/3, तो T = 37.6 पर आवर हो गया।
तो एवरेज डिस्टेंस होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो डिस्टेंस हमारा 100 + 100 + 100 300 आ गया और टाइम हो गया 37/6। तो टोटल सॉल्व करके आया 1800/37 जो कि 48.64 किलोमीटर पर आवर हो गया। फिर आता है हमारा अगला क्वेश्चन, आउट ऑफ अ ट्रिप ऑफ 300 किलोमीटर अ पर्सन ट्रेवल्स फर्स्ट 100 किलोमीटर विद द स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर एंड फिर 100 विद द स्पीड ऑफ 70 किलोमीटर। व्हाट विल बी द स्पीड शुड ट्रेवल लास्ट 100 किलोमीटर सो दैट हिज एवरेज वेलोसिटी ऑफ ट्रिप इज 60 किलोमीटर पर आवर। यानी A to B गया 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, B to C गया 70 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में, जो कि दोनों 100 किलोमीटर थे। लेकिन जब वो तीसरा 100 किलोमीटर चलेगा तो उसकी वेलोसिटी और टाइम क्या होगा? तो एवरेज स्पीड होगी टोटल डिस्टेंस टोटल टाइम। तो हमें एवरेज वेलोसिटी दे रखी 60 और टोटल डिस्टेंस होगा 300, 100 + 100 + 100 हमें टाइम निकालना है। तो 300/60 जो कि टाइम आ गया 5 आवर्स। फिर आ गया एवरेज स्पीड का टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम का वो T1 निकालेंगे। T1 हो गया स्पीड अपॉन वेलोसिटी, तो 100/50 2 आवर्स। फिर T2 निकालेंगे 100/70 100/7 आवर्स। फिर T1 + T2 + T3 = T। टोटल टाइम क्या होगा? T1 + T2 + T3, तो 2 + 10/7 + T3 = 5। तो T3 का 5 - 2 - 10/7, 3 - 10/7, तो 21 - 10/7 = 11/7 आवर। तो V3 कितना होगा? H3/T3, तो 100/11/7 इक्वल्स टू सॉल्व करके 700/11 जो कि 63.63 किलोमीटर पर आवर आएगा। फिर हम आते हैं एक्सेलरेशन पे। एक्सेलरेशन होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। वेलोसिटी कैन बी चेंज्ड बाय चेंजिंग इट्स मैग्नीट्यूड और बाय चेंजिंग डायरेक्शन और बोथ। जो एक्सेलरेशन होता है वो रेट होता है चेंज ऑफ वेलोसिटी का। जो वेलोसिटी होती है वो चेंज होती है बाई चेंजिंग या तो हम मैग्नीट्यूड कर दें या बाई हम चेंजिंग डायरेक्शन और बोथ दोनों। तो एक्सेलरेशन होता है चेंजिंग वेलोसिटी अपॉन टाइम। इफ़ यू जो कि हमारी इनिशियल वेलोसिटी एंड वी फाइनल वेलोसिटी एंड टी इज द टाइम टू चेंज द वेलोसिटी, तो A = फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन में टोटल टाइम। नेगेटिव एक्सेलरेशन को हम रिटार्डेशन भी कहते हैं और जो एक्सेलरेशन है वो वेक्टर क्वांटिटी है जिसकी ऐसा यूनिट है मीटर/सेकंड स्क्वायर और मीटर/सेकंड स्क्वायर। इफ़ अ बॉडी स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट दैट इज U = 0, और अगर इस बॉडी कम्स टू रेस्ट तो यानी जो उसकी फाइनल वेलोसिटी होगी वो फाइनल वेलोसिटी 0 मीटर/सेकंड होगी। हम कुछ ग्राफ्स पे आ जाते हैं, जैसे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ की। तो डिस्टेंस इस साइड हमने y एक्सिस पे डिस्टेंस लिया और x एक्सिस पे टाइम लिया। तो अगर ग्राफ कांस्टेंट रहेगा तो इसकी यूनिफॉर्म स्पीड होगी और यूनिफॉर्म मोशन होगा। यूनिफॉर्म मोशन व्हेन अ बॉडी कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। और अगर ग्राफ हमारा ये ऐसा जाएगा कर्व में जाएगा तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन होगा व्हेन अ बॉडी कवर्स अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। और अगर हमारा ग्राफ ऐसा जाएगा सीधी स्ट्रेट लाइन होगी y एक्सिस से तो बॉडी हमारी रेस्ट पे होगी जिससे कि स्पीड 0 हो जाए। फिर है हमारे पास स्पीड टाइम ग्राफ। स्पीड हम y एक्सिस पे लेंगे और टाइम हम लेंगे x एक्सिस पे। तो अगर हमारा ग्राफ y एक्सिस से अगर स्ट्रेट लाइन होगा तो यूनिफॉर्म स्पीड होगी, यूनिफॉर्म मोशन होगा, लेकिन एक्सेलरेशन 0 होगा। और अगर हमारा ग्राफ कांस्टेंट होगा तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगा। और अगर हमारा ग्राफ में कर्व होगा तो नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगी। व्हेन अ बॉडी चेंजेस स्पीड इक्वली इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में, और नॉन यूनिफॉर्म में आएगा व्हेन अ बॉडी चेंजेस स्पीड इक्वली अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। अगर स्पीड वर्सेस टाइम ग्राफ हमारा ऐसा आएगा ऊपर से नीचे आएगा, यानी स्पीड की तरफ से हम नीचे आ रहे होंगे टाइम की तरफ, तो यूनिफॉर्म रिटार्डेशन होगा। और अगर हमारा ग्राफ कर्व में होगा और स्पीड से टाइम की तरफ आते हुए तो नॉन यूनिफॉर्म रिटार्डेशन होगा। और अगर कुछ नहीं होगा तो बॉडी हमारी रेस्ट पे होगी। गाइस अगर आपको वीडियो पसंद आई तो चैनल को लाइक करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। नेक्स्ट मोशन का पार्ट मैं अगली वीडियो में लेके आऊँगा। और हैप्पी टू माई ऑल डियर फ्रेंड्स, थैंक यू, बाय बाय।